Hello everyone. Our next topic is e-commerce. E-commerce means electronic commerce. E-commerce, electronic commerce refers to buying and selling of goods and services over internet. It involves online transactions where money and data are exchanged digitally between business consumers or both. ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दैट मीन जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की जाएंगी बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन द कस्टमर्स एंड बिटवीन द बिजनेस इज़ बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीन्स गुड्स का परचेज एंड सेल कैसे किया जाएगा इंटरनेट के थ्रू किया जाएगा। टाइप ऑफ ई कॉमर्स कितने टाइप के होते हैं? फर्स्टली B2B दैट मीन बिजनेस टू बिजनेस। इसमें जो बिजनेस है वो बिजनेसमैन को ही क्या करेगा प्रोडक्ट की सप्लाई करता है। दैट मीन्स होलसेलर रिटेलर को दे रहा है, दैट इज़ B2B। नेक्स्ट B2C बिजनेस टू द कस्टमर, जो हम नॉर्मली जो हम कोई भी सामान खरीद के लेके आते हैं, दैट इज़ B2C। नेक्स्ट C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को डायरेक्टली क्या कर रहा है प्रोडक्ट को सोल्ड आउट कर रहा है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनीज़ हैं वो क्या कर रही हैं एज अ थर्ड पार्टी काम कर रही हैं। लाइक OLX पे हम क्या करते हैं, एक कंज्यूमर को रिक्वायरमेंट होती है किसी प्रोडक्ट की और एक कंज्यूमर उसको बेचना चाहता है, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं बाय अ प्लेटफॉर्म दैट इज़ नॉन एज OLX। देन C2B मीन्स कंज्यूमर टू द बिजनेस। कंज्यूमर क्या करेगा बिजनेस के पास जाएगा और वहाँ से वो क्या करता है प्रोडक्ट में बाय एंड सेल करता है। देन वी हैव फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स। फीचर्स क्या क्या है ई कॉमर्स के? फर्स्टली ऑनलाइन प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड द शॉपिंग कार्ट्स, जो आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन ख़रीदा जा सकता है। नेक्स्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम, कैश में पेमेंट करने की कोई हेडेक नहीं होती, डायरेक्टली आप डिजिटली पेमेंट कर सकते हो। ग्लोबल रीच, वर्ल्ड वाइड आप कहीं पर भी प्रोडक्ट को ख़रीद बेच सकते हो और कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हो बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मोड। 24/7 अवेलेबल, इसकी अवेलेबिलिटी 24/7 है। जैसे हमारी शॉप्स पे एक टाइमिंग फ़िक्स होती है, वैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं होती। वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन बाय द प्रोडक्ट। फास्टर बाइंग प्रोसेस, ये एक फास्ट बाइंग प्रोसेस है। आपको प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड करना है एंड देन प्लेस द ऑर्डर करना है और आपको आपकी पेमेंट करनी है। जिससे क्या होता है, आप जब फिज़िकली फॉर्म में दुकान पे जाते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक वे। दैन वी हैव एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। एडवांटेजेस क्या है? कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग। जो आपका ई कॉमर्स है वो कन्वीनियंट है और साथ साथ में टाइम भी सेव करता है। नेक्स्ट वाइड रीच टू कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर को एक साथ टारगेट करता है। लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, आपको उसको बिज़नेस को सेट करने के लिए कोई भी कॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास एक वेयर हाउस होना चाहिए जहाँ पे आप अपनी इन्वेंट्री को रखोगे। पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस, अगर आपको पर्सनली कोई सामान ख़रीदना है और आप उस प्रोडक्ट को देखना चाहते हो तो आप वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। ईजी कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द प्राइसेस, आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू कंपैरिजन कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के प्राइसेस का। नेक्स्ट वी हैव डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। क्या क्या डिसएडवांटेज हैं? फर्स्टली लैक ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन, आप जो टच एंड फील वाला फील लेना चाहते हो वो पॉसिबल नहीं है इन ई कॉमर्स। नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी रिस्क, इसमें साइबर थ्रेट होने का भी बहुत सारा खतरा रहता है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज़ करते हो तो जिसकी वजह से जो साइबर हैकर्स हैं वो आपकी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट डिपेंडेंसी, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन शॉपिंग विदाउट इंटरनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट शिपिंग डिलेस,